हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई फटाफट से अपना CIL के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मैथ्स की, जहां पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिक जो है, उसके फंडामेंटल जो है, उनको हम लोग रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है, देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि पेपर में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। सिलेबस आपको दे ही रखा है मैथ्स का, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर्स भी पता है किस किस चैप्टर पे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस विद रिवीजन कर रहे हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है, यानी कि आपके पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है ज्यादातर। किसी संख्या के 1/8 का 5 छठा और उसका 4/5वां भाग जो है वो 4365 के बराबर है, तो संख्या का 65% हमें पता करना है, क्या होगा। ठीक है भाई, चलो। तो इफ फोर्थ, जैसे मान लेते हैं संख्या हमारे पास x है, संख्या के 1/8 और इसका 5 छठा और उसका जो 4/5वां भाग है वो कितना होना चाहिए, 4365 होना चाहिए। जैसा जैसा बोला वैसे वैसे करते रहो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस जो वो कह रहे हैं ना उसको समझना, ठीक है। तो उसने क्या बोला हमें, इफ 4th 5th ऑफ 5th 6th ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर इज 4365, तो हमें पता करना है उसका 65%। तो एक काम करते हैं, जो कट रहा है उसको काटो, ठीक है। यहां से इसको काटते हुए चलेंगे, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी हमारे पास x आएगा उसका 65% हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको 2 बार काटेंगे तो x बराबर 6 दूनी 12, तो 4365 इंटू 2 इंटू कितना 6 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर इसको यानी संख्या नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे को संख्या चाहिए ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए, उसका 65% चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसका क्या निकालता हूं, 65% निकालता हूं, बस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, काटो पीटो भाई इसको। जैसे अगर हम एक काम करते हैं, 2 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 50 बार काटेगा। फिर एक काम करते हैं, 5 से काटते हैं, 13 पंजे 65, कितनी बार काटेगा इसको, ये 10 बार काटेगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, कितनी बार काटेगा, 5 बार काटेगा। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 7 35, 5 3 15। तो इसका मतलब फाइनल जो हमारा आंसर होगा यानी 65% जो होगा वो यही होगा। मैंने एक चीज देखी कि भाई यहां पर हमने कैलकुलेशन करी, मेरे को यूनिट डिजिट लगभग लगभग क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है। तो यहां पर मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो है ना, ये चीज आप लोग को इंक्लूड करनी है। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट निकालूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मतलब जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। और एक ही तो नंबर है मेरे पास जिसके लास्ट में क्या है, 7 है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या तो आप ऐसे देख सकते थे, या फिर आप एक चीज देखो, जो भी आपके पास संख्या आएगी उसका 65% आपको निकालना है। 65% की अगर मैं बात करता हूं तो भैया आपके पास 5 से कट रहा है, अब आपके पास ये 13 नीचे वाले में से किसी से भी नहीं कट रहा है ना, नीचे वाले में से किसी से भी नहीं कट रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, 13 का मल्टीपल भी वहां पर ढूंढ सकते थे। तो काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको एक्चुअल संख्या निकालनी है, या फिर आधे में से ही आपका काम चल जाएगा। यूनिट डिजिट पर ध्यान दिया कीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन जो हमें करनी भी नहीं होती ना यूनिट डिजिट से, वो फालतू में हम लोग करते रहते हैं, है ना, ये चीज हमें करनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6 9 15 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है, जिसमें अगर हम कोई एक संख्या जोड़े तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कुछ संख्या जोड़ने के बाद, तो कंडीशन ये भी तो थी कि नंबर सबसे पहले किससे कटना चाहिए, 695 से। 695 से कटेगा, फिर आप उसमें कुछ जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो पहले एलसीएम निकालो, यानी उस संख्या तक पहुंचो जहां तक आपको 6 9 15 का मल्टीपल मिल सके। तो मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं 6 9 15 का। तो भाई चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 90, है ना, बेसिक सी कैलकुलेशन है। एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसने बोला इसमें कुछ जोड़ो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो 90 के बाद सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 100 आता है, जिसके लिए मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। बहुत बार आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल से मिलेंगे, बस वहां पर समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17,200 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर 2 तरीकों से आपने दिया, पहले वाले को 8% पर दिया, दूसरे वाले को 10% पर दिया। 2 साल बाद आपको टोटल ब्याज कितना मिला, 3,008 रुपए। तो हमें पता करना है 8% पर कितना मिलेगा,
ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, या तो आप इसको ट्रेडिशनल करो कि मान लेते हैं 8% वाला x है, तो पी आर टी अपॉन 100, यह आपके पास ऐसा ही आ जाएगा 2 साल का, प्लस दूसरी राशि कितनी होगी 17,200 माइनस x इंटू आर कितना था इसका 10, समय 2 था अपॉन 100, और जब मैं इन दोनों राशि से SI निकालता हूं तो 2 साल का कितना आता है 3008, लेकिन पेपर में हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि भाई 2 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 3008 रुपए मिल रहा है। 2 साल का SI जो है वो आपके पास अगर 3008 है, तो मैं यहां पर निकालता हूं 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा आपके पास 1504 रुपए। तो अब मैं देख लेता हूं कि ये जो मेरे को टोटल 1 साल में 1504 मिल रहा है 17,200 रुपए पर, ये कितना परसेंट है, काटेंगे इसको काटेंगे, फिर एक काम करते हैं 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 से 28, 4 छिंग 24। ठीक है, अब आपके पास ये कटे ना कटे, नहीं कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो हमारे पास इतना परसेंट ब्याज आ गया कि 1 साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलता है 376/43%। अब मेरे को यह भी पता है कि कुल मिलाकर 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला। मेरे को यह भी पता है कि 8% और 10% जब मैंने मिलाया अलग अलग राशि का ब्याज, तब जाकर मेरे को इतना परसेंट मिला। तो लगाओ एलिगेशन, 8% आपको एक राशि पर ब्याज मिला, 10% आपको दूसरी राशि पर ब्याज मिला, कुल मिलाकर ब्याज आपको कितना मिला 1 साल का 376 डिवाइडेड बाय कितना 43। एलिगेशन के लिए 2 को मिलाकर जब तीसरी चीज बनती है तो हमारा एलिगेशन लगता है, लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेंगे। ये जो अपॉन वाली संख्या है सब में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी आप क्या कर दो 43 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 43 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 43 से मल्टीप्लाई, ताकि सारे के सारे इंटीजर से बन सके। तो 8 तियां 24 सांसिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना आपके पास हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा, और 43 से 43 कटेगा, ये कितना बनेगा आपका 376। अब मेरे पास सारे के सारे इंटीजर्स आ चुके हैं, तो अब एलिगेशन लगाना काफी इजी हो जाएगा। तो चलो भाई यहां पर अगर हम देखें 30 और 24 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहां पर आपके पास 30 और 2 कितना 32 कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो 27 रेशो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 8% वाला मेरा जो धनराशि थी उसके नीचे वैल्यू कितनी आ रही है 27, तो इसका मतलब 8% वाली धनराशि जो है आपने 27 के रेशो में ली होगी। तो टोटल मेरे पास कितना था 17,200 रुपए, जिसमें से 8% वाले का हिस्सा कितना है 27, टोटल कितने में से 43 में से। ठीक है, कितनी बार काट देगा इसको 4 बार, यानी कि 400 बार काट देगा। 27 दूनी 54, 54 दूनी आपके पास कितना 108 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 10800। तो इस तरीके से करना जब आप एक राशि को 2 भाग में बांटते हो और आपको पता होता है कि लास्ट में टोटल मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिला। कभी कभार नॉर्मली ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कभी कभार नहीं कटेगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इसको काटने के लिए, तो मत काटो, वहीं से सॉल्व कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आपको वही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास सीआई का है, सॉरी डेटा इंटरप्रिटेशन का है, यानी कि डीआई का है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। ये जो आपके पास अभी तक क्वेश्चन में डेटा दे रखा होता था, अब डायग्राम में दे रखा होता है बस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग आपके पास चीजों का ग्राफ दे रखा है, टोमेटो, पेपरोनी, ऑनियन दे रखा, कैप्सिकम दे रखा, मशरूम दे रखा, पिज्जा बनाया जा रहा है। तो टोटल वोट में से पेपरोनी के लिए कितने % वोट मिले, तो पेपरोनी हमारी ये है जहां पर कितने वोट मिले हैं 325। टोटल कितने वोट में से काउंट कर लो भाई 325 और 100 कितना आपका 425, 425 और आपके पास 125, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 525, 550 और 50 कितना आपके पास 600 और 200 कितना 400, यानी कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 वोट में से 325 वोट जो है वो पेपरोनी को मिले। उसने बोला कितना % है ये, तो भाई 2 से 2 जीरो पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो। तो इसका मतलब टोटल आपको वोटिंग जो करी गई थी वहां पर पेपरोनी के लिए 32.5% वोट मिला। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं डीआई का, ये कुछ अलग से आपका चैप्टर नहीं है, इसमें एवरेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी ये चीजें क्लियर हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन कर दोगे बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और आपके पास एसआई का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपने धनराशि जो है x% ब्याज पर 5 वर्ष समय के लिए निवेश करा, 5 साल के लिए निवेश करा। यदि वह राशि x + 5%, यानी जितना आपको ब्याज पहले मिल रहा था
उससे 5% अगर ज्यादा पर आप निवेश करते तो ऑब्वियस सी बात है अगर ब्याज की दर ज्यादा हो जाएगी तो ब्याज भी मुझे ज्यादा मिलेगा। तो उसने कहा कि अगर आप 5% उसको ज्यादा रखते तो आपको 9,200 रुपए ज्यादा मिलते। मैंने कहा ठीक है भाई। तो पहले मेरे को भाई ब्याज जो होता है किस पे डिपेंड करता है, आर इंटू टी पर डिपेंड करता है। पहले मेरे को ब्याज कितना मिल रहा था, 5 साल का x% मिल रहा था, यानी 5x% आपको मिल रहा था पहले साल ब्याज। दूसरे साल आपको कितना मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x% प्लस कितना आपके पास 25%। तो पहले जो मेरे को 5x% मिल रहा था उतना तो मेरे को अभी भी मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मेरे को 25%। तो मेरे हिसाब से मेरे को 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको 9,200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसने कहा धनराशि कितनी है, तो धनराशि हमेशा अपने आप की 100% होती है। दोनों साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 25% जो 9200 रुपए के बराबर था वो 100% यानी कि राशि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 800 और फिर आपके पास 9 चौक कितना 36। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर आपकी जो धनराशि आपने जमा करी होगी वो 36,000 कितनी थी 800। तो ध्यान रखना इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ करने का तरीका, समझने का तरीका। यानी ब्याज जो होता है वो आर इंटू टी दर और समय पर क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि धनराशि तो आपकी x% के लिए भी वही थी और x + 5% के लिए भी वही थी। ठीक है, तो जब इस तरीके का आता है तो साधारण ब्याज जो होता है वो आर इंटू टी पर ही डिपेंड करता है। जितना समय और दर ज्यादा होगा उतना ही आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि उसका जो क्वाड्रेंट होगा, एक क्वाड्रेंट जो भी है उसका एरिया क्या होगा। तो क्वाड्रेंट क्या करता है, सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है या क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 हिस्सा। अगर उसका क्वाड्रेंट जो है वो 1/4 हिस्सा है तो 1/4 उसका आपका एरिया का भी होगा। भाई एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, चारों को मिलाएंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा। तो ये आपके पास 4 में से एक हिस्सा है तो एरिया भी इसका 4 में से एक होगा, यानी कि 1/4 होगा। मेरे को फिलहाल के लिए क्या निकालनी है, रेडियस, क्योंकि रेडियस पता चलेगी तभी मैं एरिया भी निकाल पाऊंगा इसका। सरकमफेरेंस होती है 2πr, जिसकी वैल्यू कितनी देर की है, 22 देर की है। जरा ध्यान से देखना, 22, चलो खैर लिख ही लेते हैं इसको, 22/7 इंटू आर बराबर 22, काटो इसको, तो आर बराबर कितना होगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे पास आ चुकी है, तो अब एक काम करते हैं, हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया 1/4, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी 7/2 का होल स्क्वायर, तो 7/2 गुणा कितना आपका 7/2, 49/4 लिखना है, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो 7 से हमने 7 काटा, 2 से हमने कितनी बार काटा, 11 बार काटा, तो हमारे पास 77 कितना आ गया 8 आ गया। आप कैलकुलेट करो, 8 निम कितना आपके पास 72, बचा कितना आपके पास 5, 8 छिंग 48, तो 9.6 के आसपास आपको एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। अप्रोक्सीमेशन अगर पूछा होता तो 9.625 का आंसर आपका क्या होता, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो फिर से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या करता है, एरिया का 1/4 हिस्सा घेरता है, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो एरिया भी उसका क्या होगा, 4 जो आपके पास टोटल हिस्से थे उसका एक हिस्सा, यानी एरिया का 1/4 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं आपने 25% प्रॉफिट पर बेची, बाकी की आपने 25% लॉस पर बेची। टोटल बताना है हमें कि लॉस परसेंट कितना हुआ। तो यहां पर लगेगा एवरेज। कैसे लगेगा एवरेज, भाई मैंने क्या करा, 2 अलग अलग टाइप की वस्तुएं बेची हैं या अलग अलग तरीके से मैंने वस्तुएं बेची हैं। मेरे को टोटल लॉस परसेंट बताना है, तो जब मैं दोनों अलग अलग तरीकों से बेची गई वस्तु को मिलाऊंगा, जब दोनों अलग अलग तरीके से बेची गई वस्तु का एवरेज निकालूंगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि टोटल मिलाकर मेरे को क्या हुआ। तो जब इन दोनों को मिलाकर मेरे को एक वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मेरे को इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, जो मेरे को बताएगा कि प्रॉफिट या लॉस कुल मिलाकर कितना हुआ। अब ये कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने आइटम लिखना है, फिर आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसमें जो हो रहा है वो लिखना है। तो 100 वस्तुओं में से आपने 25 वस्तुएं बेची, तो दूसरी कितनी होगी आपके पास बची हुई 75 होंगी। वस्तुएं अगर कट रही होंगी तो काट देना, ठीक है, सिर्फ वस्तुएं। तो फाइनली आपके पास कितना आएगा, 1:3 आएगा। पहले वाले को आपने क्या करा, 25% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे वाले को आपने क्या करा है 25% लॉस पर बेचा है। काट मत देना एक दूसरे को, इसमें सिर्फ आइटम कटेंगे। अब मेरे को अगर एवरेज निकालना है, हालांकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लॉस परसेंट क्या है, तो एवरेज क्या होता है,
मल्टीप्लीकेशन 25 से कम 25%, ये लॉस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, इन दो का मल्टीप्लीकेशन 25 या 75%, तो ये आपके पास टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होता था, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 3 और 1 कितना 4, तो मेरे पास यहाँ पर माइनस का कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4, माइनस का साइन बताता है कि आपको लॉस हुआ है। यानी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि बताओ उसको लॉस या प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो ये साइन हमें बताता लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। 4 से काटो इसको तो 12.5 आ जाएगा, तो इसका मतलब कुल मिलाकर 12.5% का आपका क्या था, लॉस था। ठीक है, कुल मिलाकर 12.5% का क्या था, लॉस था। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं आपने इतने में बेची, 25 वस्तुएं आपने इतने में बेची, 20 वस्तुएं इतने में बेची और 30 वस्तुएं इतने में बेची, बताओ कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो सबसे पहले आइटम्स लिखो, कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली 101 प्रकार की सम संख्याओं, सम नहीं, पहली 101 किस प्रकार की संख्याओं का औसत जो है वो 102 के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट n इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, n+1, और फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या था आपके पास, संख्याएं, संख्याएं लिख देते हैं, चलो, नंबर ऑफ संख्या, यानी जितने भी आपके पास नंबर है, टोटल आपके पास संख्या कितनी है। तो उसने बोला 101, यानी n बराबर मेरे पे क्या है, 101 है, तो एवरेज मेरे को क्या मिलना चाहिए, n+1, यानी कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, 102। तो भाई आपके पास संख्याओं से एक ज्यादा, संख्या से एक ज्यादा एवरेज कौन देता है, संख्या से एक ज्यादा एवरेज जो है वो आपके फर्स्ट n इवन नंबर्स देते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड के भी ना हो, यानी सिर्फ पढ़ने से हो जाए सॉल्व, लेकिन तभी जब आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता है, जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो अगर आपकी 101 संख्याओं का एवरेज 101 है तो वो सारी विषम संख्याएं हैं, अगर 101 संख्याओं का एवरेज 102 है तो वो आपके पास सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, करते रहो काटो पिटो, कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपके पास 40 से लेकर 45 सेकंड के अंदर अंदर हो जाए, थोड़ा सा फटाफट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 15 पेन का सीपी जो है वो 20 पेन के एसपी के बराबर है, तो जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे रखते रहो। 20 के एसपी के क्या है, बराबर है। कट रहे हैं तो काटो, क्योंकि मेरे को पता है इक्वल टू के दोनों साइड नंबर कट रहे हैं तो काट देते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। 5 या 15, 5 चौक 20, तो इसका मतलब 3 का सीपी जो है वो 4 के एसपी के बराबर है, तो सीपी के अपॉन क्या निकाल देंगे हम लोग, एसपी निकाल देंगे। यहां पर 4 को 4 रहने दो, यहां पर कितना आपके पास 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 रुपए का आपने खरीदा था, 3 रुपए का आपने बेचा है, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। 1 रुपए का लॉस कितने पर, 4 रुपए पर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में हमेशा किस पे कैलकुलेशन होती है, सीपी पर होती है। और 1/4 कितना होता है, 25%, नहीं पता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी 15 वस्तुएं आपने जो खरीदी हैं, जब आप 20 वस्तुएं बेचोगे तब जाकर आपको रेट मिलेगा, तो 5 का आपका लॉस हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11,236 रुपए आपने 3 जनों के बीच में बांटने हैं। ए और बी का रेशो दे रखा है, ए और सी का रेशो दे रखा है, हमें पता करना है बी का हिस्सा क्या होगा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। कभी भी देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कुछ भी पैसा अगर आपने बांटना है किसी के भी बीच में, तो जब तक वो सारे के सारे जने एक कंबाइंड रेशो में ना आ जाएं तब तक आप क्या नहीं कर सकते, पैसा नहीं बांट सकते। तो चलो भाई, ए और बी मेरे को दे रखा है, ए रेशो बी कितना है आपके पास, 3:5, और ए और सी रेशो कितना है मेरा, 4:7। लेकिन रेशो अगर कंबाइन करना है तो पहले वाले का लास्ट, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉमन होना चाहिए। मैंने कहा भाई जो भी वैल्यू है, अगर मैं आगे लिख दूं उसको या फिर पीछे लिख दूं उसको ले जाकर, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो आपके पास उसकी वहीं पर रहेगी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं इसको b/a लिख दूं तो भाई ए की वैल्यू भी तो उसी के साथ जाएगी, यानी आपके पास बी अब की बार पहले आ जाएगा, ए बाद में चले जाएगा। फिर अब जाकर मेरे पास पहले वाला
पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट कॉमन आया है, तो अब जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, रेशो कंबाइन कर सकता हूँ। यहां पर आएगा आपके पास B रेशो A रेशो C, यहां पर आएगा 5 चौक 20, 4 तियां 12, 7 तियां कितना आपके पास 21। अब आपको अगर हिस्सा निकालना है 11,236 रुपए में से B का, तो B के पास कितने रेशो हैं 20, टोटल कितने रेशो में से कैलकुलेट करो, 20 और 20 40, 50 और यानी कितना आपके पास 53। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन मत करना। क्यों मत करना कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास जो B का हिस्सा है, हमारे पास जो B का हिस्सा है वो अपॉन वाली संख्या से नहीं कट पा रहा है, तो B के पास जो हिस्सा है वो क्या है 20 यानी कि 5 गुणा 4 है। यानी आंसर आपका जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा और 4 का मल्टीपल होगा। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए। तो भाई एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास जिसके लास्ट में कितना है 0 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। या फिर डायरेक्ट देखो 53 इसको तो काट नहीं सकता, 20 के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकता वो, तो आपको एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या फिर B के पास आपके पास रेशो कितना है 5, तो B का जो भी हिस्सा होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन कभी कभार इसमें गड़बड़ कब हो जाती है, जब आपके पास उसके पास जो हिस्सा है वो नीचे वाले से कटता है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले कंबाइंड करो, फिर देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देन उसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी कैलकुलेशन से आप लोगों ने बचना है, कोशिश करनी है ना, आदत डालनी है, तभी जाकर हो पाएंगी चीजें, वरना तो नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो, एक आपके पास बेलन है जिसका सरकमफेरेंस मुझे दे रखी है और हाइट भी मुझे दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो अगर मैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो वो होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में कितना h प्लस आर, जिसके लिए मेरे को h पता है, मेरे को क्या निकालना है, r निकालना है, और r निकलेगा यहां से। सिलेंडर जो हमारा होता है उसका बेस होता है सर्कल, तो इसका मतलब उसका बेस का जो सरकमफेरेंस है वो भी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। 2 पाई r बराबर कितना 176। तो यहां से r की वैल्यू कितनी होगी 176, 22/7 है तो 7 ऊपर चले जाएगा, नीचे आपके पास यही बचेगा 22 दूनी 44, 44 चौक कितना हो जाएगा आपके पास 176। तो रेडियस मेरे पास आ चुकी है और रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 28, हाइट कितनी थी 12 प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 22, 2 गुणा 22, इसको काट दो 4 बार, इंटू कितना 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, सबके लास्ट में 0 है। फिर अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूं 4 चौक 16 यानी कि 6, 6 दूनी 12 यानी 2, 2 दूनी 4, तो सेकंड लास्ट 4 होना चाहिए। दो ऑप्शन मेरे को 4 वाले मिल रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास यूनिट डिजिट वाला भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना। यूनिट डिजिट वाला क्या हो चुका है आपके पास, गड़बड़ा गया है, तो प्योर कैलकुलेशन कर दो। या फिर ये मेरे को क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 7 और 6 13, 13 में से 4 जाएंगे बचेगा 9, तो ये मेरा 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, ये भी मेरा मल्टीपल नहीं है। 7 और 6 13 में से 4 जाएगा 9, ये भी मल्टीपल नहीं है। आंसर मेरा क्या आएगा ऑप्शन सी। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनको क्या कर दो आप लोग कैलकुलेट कर दो। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, इसमें सोच के चल सकते हो। जैसे मेरे पास अगर पाई आ गया है तो जब तक मेरे पास, क्योंकि मेरे को पता 22/7 तो कोई भी आपके पास यहां पर अपॉन में नहीं आ पाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ढूंढो 11 का मल्टीपल, तो छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करनी है ना। नेक्स्ट, ए रेशो डी हमसे पूछा हुआ है, तो कभी भी आपके पास अगर इस टाइप से रेशो दे रखे होते हैं, पहला और लास्ट अगर हमसे पूछा है तो रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a बटे बी, a अपॉन बी कितना हो जाएगा 5/4 इंटू b अपॉन सी कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, इंटू c अपॉन डी कितना हो जाएगा आपका 7/10। इससे क्या हुआ, मेरे पास ये सारे के सारे कट गए, मेरे पास क्या आया सिर्फ a और d बचा। बस अब काटो, 5 से आपके पास 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 21/20 मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो कंबाइंड नहीं करना, पहला और लास्ट अगर पूछा हो तो कंबाइंड मत करो, सबको क्या कर दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई, जो कॉमन होगा वो सब में से क्या होगा कट जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपए 10% के हिसाब से उधार लिए, जहां पर हाफ ईयरली आपका कंपाउंड होता है इंटरेस्ट, एक साल में कितना मिलेगा। तो भाई एक साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं।
अगर आपके पास समय हाफ हो चुका है तो रेट भी आपके पास हाफ ईयरली ही चलेगा। एक साल में 10% मिलता है तो इसका मतलब आपके पास एक साल में 2 हाफ ईयरली होंगे, तो रेट भी हाफ हो जाएगा। तो पहले हाफ ईयर में 5%, दूसरे हाफ ईयर में कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो भाई अगर आपके पास कंपाउंड करना होता है इंटरेस्ट को, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो पहले साल आपको 5% मिलेगा। पहले साल मतलब पहले हाफ ईयरली 5 मिलेगा, दूसरे हाफ ईयरली भी 5 मिलेगा। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जो आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको टोटल मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10.25। तो अब मेरे को पता है कि 8,000 रुपए मैंने जमा करे थे एक साल में। जब मैंने हाफ ईयरली तोड़ा तो मेरे को इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला, 10.25%। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो यहां पर हमने काट दिए हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25। तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी कितना आपके पास 820 रुपए। ठीक है, कितना होगा 820 रुपए। यहां पर हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे कि भाई 8,000 रुपए का 10% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 800 रुपए मिलेगा। लेकिन जब आप रेट को हाफ हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10.25%, यानी 10 प्लस आपका 0.25, तो जितना पहले मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। तो 800 से थोड़ा सा और ज्यादा कौन है, 820 है। बस कैलकुलेशन कर लो यहीं पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो हम हर एक चीज सीख रहे हैं ना, हम क्वेश्चन को करना भी सीख रहे हैं, साथ साथ ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करते हुए भी चल रहे हैं। तो हर एक चीज के बारे में हमें सीखना है, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ही तो हमारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर 12,000 क्या है, 800 जनसंख्या है। पहले साल 25% बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, 125। अगली बार 35% बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, 135। फिर तीसरे साल 5% क्या होती है, घट जाती है तो कितना हो जाएगा, 95% ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग मल्टीपल ढूंढने की क्या करो, कोशिश करो। जैसे 2 से 2 जीरो आपके पास कट चुके हैं, 25 पंजे 125, 25 चौक कितना आपके पास 100। फिर मैं इसको 5 से काटता हूं 19 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कितनी बार काटूंगा, 4 बार इसको मैं काटूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या दिखा यहां पर, या तो 4 से काट दो, 4 चौक 16, 16 ठीक कितना आपके पास 128। सब कुछ हो चुका है। मेरे को यहां पर एक इवन नंबर दिखा, नीचे सब कुछ कट चुका है, अब तो कुछ बचा नहीं है। मेरे को एक इवन नंबर दिखा और एक 5 दिखा, तो लास्ट में 0 आना कंफर्म है। और एक ही संख्या के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 0। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो हमें बस ये चीज देखनी है, पूरी कैलकुलेशन को किस तरीके से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये सोचना है बस। क्वेश्चन करना आप लोग को आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्कल का आपके पास सरकमफेरेंस दे रखी है, रेडियस से आपका 481 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए, तो रेडियस पता करना है। सिंपल सा है भाई, जैसा बोला है वैसे कर दो कि 2 पाई आर जो है वो रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए 481। तो 2 पाई आर माइनस क्या कर दो, आर कर दो, आर इधर ला जाओ, बराबर कितना 481 हो जाएगा। आर इसमें से कॉमन ले लो, 44/7 हो जाएगा, 2 पाई बाय 7 माइनस कितना 1 हो जाएगा, 1 कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है, छोटा कर लेते हैं, बराबर कितना 481। तो आर बराबर कितना होगा 481 इंटू 7 एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास 37, 37/7, 7 उधर मल्टीप्लाई चले जाएगा, 37 आपके पास यहां पर आ जाएगा। 100% इसको काटेगा तभी जाकर हमारा आंसर पॉसिबल है। काटना तो चाहिए भाई, 37 से कम कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास 11, 37 तिया कितना आपके पास 111, हाँ 13 और 13 सतह कितना आपके पास 91। ये है आपके पास आंसर। या तो ऐसे देखो, या फिर देखो 37 यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 तो कट नहीं रहा है इससे, है ना, 7 को तो काटेगा नहीं, यहां पर 7 तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा 3 ऑप्शन में। लेकिन हम लोग तब वहां पर फंस जाते, यहां पर हम मल्टीपल अगर ढूंढते तो 3 ऑप्शन में हम क्या होते, फंस जाते। ठीक है, चलो फिलहाल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 एलिमिनेट हो सकता था क्योंकि हमें वहां पर 0 तो बनता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या था आपके पास
यहां पर फंस जाते हैं ना। चलो खैर, हमें पता करना है मीन, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में भी करवाया था। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को इसको अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर हमारे पास नंबर जो है वो क्या है 10, और 10 क्या होता है इवन नंबर। तो इस केस में हमारी जो मीडियन होगी वो क्या होगा n/2 ये वाला नंबर, प्लस n/2 + 1 ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास 10/2 ये वाला नंबर जो आएगा, और 10/2 + 1 ये वाला नंबर जो आएगा डिवाइडेड बाय 2, यानी 5th नंबर प्लस आपके पास 6th नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। हमने देखा कि 21 मेरे पास है, तो एक काम करते हैं, अरेंज क्या करना आप अरेंज कर लेना, मैं डायरेक्ट क्या जाता हूं 5वें नंबर पर जाता हूं। पहले नंबर पर यह आएगा 21, 21 के बाद 22, दूसरे नंबर पर यह आएगा, तीसरे नंबर पर यह आएगा, चौथे नंबर पर यह आएगा, 5वें नंबर पर क्या आएगा हमारे पास 24 आएगा, और छठे नंबर पर हमारे पास क्या आएगा 25/2 यानी 49/2। तो 24.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑड फॉर्म करते हैं तो n/2 या n+1/2 हमारा आंसर होता है, मीडियन होती है। लेकिन अगर आपके पास इवन फॉर्म करता है तो n/2 + n/2 + 1 वाला नंबर डिवाइडेड बाय, है ना। इससे पहले भी करा था हम लोगों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सलील का वेतन पहले 25% कम कर दिया, फिर 12% बढ़ाया, तो बताओ फाइनली क्या हुआ। तो जब हमें परसेंटेज, एक से ज्यादा परसेंटेज या दो से ज्यादा परसेंटेज को मिलाकर रिजल्टेंट बतानी होती है, तो फॉर्मूला हमें ये वाला लगाना होता है, xy/100। पहले 25% कम करा तो -25, फिर 12% बढ़ाया तो +12, दोनों साइन अपोजिट है तो तीसरा साइन माइनस का आएगा। 25 गुणा 12 बटे कितना 100, 25 चौक 100, 4 तियां कितना 12। तो यहां पर कितना बचा आपके पास, 25 में से 12 जाएगा 13, माइनस का 3, तो इसका मतलब क्या आपके पास 16%, यानी प्रारंभिक, अब उसका जो वेतन है वो प्रारंभिक वेतन से कितना परसेंट कम है 16। तो ये क्वेश्चन फटाफट करने हैं ना, यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जो हमें क्या करते हैं जल्दी आंसर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क। एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, यह है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसमें खेत की चौड़ाई वाले, ये आपके पास लंबाई है, या आपके पास चौड़ाई है। एक तरफ हिस्से को खुला छोड़ देना है, ठीक है, एक तरफ वाले हिस्से को क्या कर देना है खुला छोड़ देना है। बाकी में आपको क्या करना है, कटीली तार न लगानी है। कटीली तार उसके किस में लगेगी, पेरीमीटर में लगेगी, जिसमें से हमारे पास L + B है, तो 2L + B इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि एक साइड क्या है वो खुला है, और ये आपके पास टोटल पेरीमीटर आ गया है, जिस पर आपके पास किस हिसाब से लगना है 25/100। क्यों, क्योंकि 25 पैसे थे, मैंने इसको रुपए में क्या कर दिया है कन्वर्ट कर दिया है। या फिर एक काम करना 25 पैसे पर सेंटीमीटर, बाद में देख लेना किस हिसाब से आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो बस यहां पर ध्यान रखना, अगर मेरे को पूरा कवर करना होता तो 2L + B इंटू आपका पैसा, एक साइड खुली छोड़ दी तो वो साइड हमने क्या कर दी है हटा दी है। ठीक है, चलो फिलहाल तो आज के सेशन में इतना ही था। तो इस तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जो भी आप लोग के सिलेबस में दे रखा है, हर एक बेसिक को हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, क्योंकि भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन रिवाइज भी कर रहे हैं। पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, टफ भी आएंगे, सिंपल भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, लेकिन सारे के सारे तभी हो पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही था। बाकी देखो आपके पास ऐप पर क्लासेस डेली चल रही है प्रैक्टिस की, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस, इंग्लिश। ये कोर्स अगर आप परचेज करते हैं जो मात्र आपका 499 का है, तो इसमें आप लोगों को लेक्चर्स भी मिलेंगे, जहां पर आपको लगता है कि जो चीजें मेरी छूटी हुई है उनको आप लोग कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच जो है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप टेक प्लस नॉन टेक दोनों चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलेगा इसका, प्लस आप लोगों को इसमें तो सिर्फ नॉन टेक की प्रैक्टिस मिलेगी, इस वाले बैच में आपको टेक्निकल की भी प्रैक्टिस मिलेगी और नॉन टेक की भी आप लोग को प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, प्राइस इसका 1599 यानी कि आपका 1599 रुपए है। मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो एप्लीकेशन पर जाइए, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, देन आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो फिलहाल सेशन को यहीं पे रखते हैं, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।